बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश है क्लास 8 की फेडरल टेक्स्ट बोर्ड और यूनिट नंबर आपका 5 है और आपके यूनिट का नेम है द हॉस्पिटल विंडो, यानी हस्पताल की खिड़की। ये आपका चैप्टर है जिसमें मैं आपको अभी इसके सारे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट से, और क्वेश्चन आंसर तो आपको गाइड में भी मिल जाएंगे, ग्रामर्स और वगैरह आगे पीछे भी आपको मैडम भी करा लेती है, मगर मैं आपको बहुत शॉर्ट से कराऊंगा और याद कराऊंगा। आप मेरे साथ इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये इजीली याद भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ सारे द फिलिंग द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर, जितने भी इसके हैं कम्प्लीटली 1 बाय 1 करके मेरा मकसद जो है वो समझाना है आपको, कि आप जब समझ जाएंगे तो आप इजीली पेपर में इसको कर भी सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 50 ओपन करें, आपका 50 नंबर पेज ऊपर करने के साथ ऊपर सबसे टॉप पे लिखा होगा अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन। इसके बाद आप नीचे लिखा होगा रीडिंग फॉर डिटेल्स, और उसके बाद रीडिंग फॉर मीनिंग्स और रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस और रीडिंग फॉर आइडियाज़। ये आपके क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है रीडिंग फॉर डिटेल, रीडिंग फॉर मीनिंग और रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस। यही कराऊंगा, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही पेपर में आ सकते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है। पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि वाई का मतलब है क्यों। वाज आप सब जानते हैं कि ये एक टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। वाज आसिम इन द हॉस्पिटल। यहाँ पे वाज जो है वो लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में लिंकिंग वर्ब समझाए थे, और उसके साथ मैंने आपको एक नई वीडियो बनाई है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है। उस पर स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है कि आप कंफ्यूज ना हो, और दोनों का काम जो है वो एक ही है, मगर ज़्यादा अगर आप बीच में ज़्यादा अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की ज़्यादा अच्छी पहचान हो जाएगी। चलें, वाई वाज आसिम इन द हॉस्पिटल। आसिम जो है वो हॉस्पिटल में क्यों था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसका आंसर है, मैंने नीचे लिखा है आसिम हैड बीन। अब हैड बीन यहाँ पे क्यों लगा है स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं आपको ग्रामर की क्लास से भी कराता जाऊँ कि हैड बीन जो टेंस है ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें, और इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसे टेंस है जिसमें बात कन्फर्म हो, कन्फर्मेशन किसी चीज़ की हो जाए और कन्फर्म माजी में हुआ हो और कन्फर्म हो, उसके लिए आप हैड बीन इस्तेमाल करते हैं। आसिम हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन अ वेरी हॉरिफिक कार एक्सीडेंट। आसिम जो था वो एक ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक कार एक्सीडेंट यानी गाड़ी के हादसे में जो है वो शामिल था। इन्वॉल्व का मतलब शामिल था। एंड बैडली इंजर्ड, बैडली जो कहते हैं बुरी तरह, इंजर्ड जो है ये वर्ब है, ईडी साथ इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है ज़ख्मी। ही स्पाइन भी कहते हैं, इसको स्पाइन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी को बैकबोन भी कहते हैं और वर्टिब्रे भी कहते हैं, और इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो चुकी थी। ईडी लग चुका है, पास्ट की बात है, ज़ख्मी हो चुकी थी। ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, वो हस्पताल में दाखिल कराया गया, उसकी वजह से उसको अस्पताल में दाखिल कराया गया। आसिम हैड बीन इन्वॉल्व इन अ वेरी हॉरिफिक कार एक्सीडेंट एंड बैडली इंजर्ड इन हिज स्पाइन, ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, वाई वॉज ही अलाउड टू सिट ओनली फॉर एन आवर ईच डे। इसमें किसी चीज़ का नाम नहीं लिया गया। अगर आपने चैप्टर रीड किया हो तो स्टार्ट में ये बात शायान की हो रही है, क्योंकि शायान को जो है वो अस्पताल में एडमिट भी किया था। आसिम के अलावा सबसे पहले शायान को एडमिट किया था, और वो जो था उसको गुर्दों की प्रॉब्लम थी, किडनीज़ की, और उसको इन्हें क्यों, ये सवाल जब से पूछा जा रहा है उसको क्यों शायान को, बात शायान की हो रही है यहाँ पर, कि शायान को क्यों जो है वो 1 घंटे, दिन में 1 घंटे जो है वो बैठने की इजाज़त मिली। अब नीचे पूरी बात है, मैंने पूरा इसका आंसर लिखा है। शायान हैड अ सीरियस प्रॉब्लम विद हिज किडनी। शायान को जो थी वो अपनी किडनी में जो थी वो एक सीरियस प्रॉब्लम थी, ड्यू टू क्रिटिकल कंडीशन। ड्यू टू का मतलब है की वजह से, सख्त हालात की वजह से। ही वॉज अलाउड, उसे इजाज़त मिली थी टू सिट अप इन हिज बेड फॉर जस्ट एन आवर ईच आफ्टरनून। उसे इजाज़त मिली हर दोपहर 1 घंटा अपने बेड पर बैठने की। दिस विल हेल्प, ये मदद करेगा, ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम हिज किडनी। फ्लूइड जो है वो सियाल को कहते हैं,
मादा वगैरह जो भी उसकी जो किडनी में जो सयाल मादा जमा था उसको निकालने में ये मदद देगा, इसलिए शायान को क्या थी, इजाज़त मिली 1 घंटे की। क्वेश्चन है, शायान हैड अ सीरियस प्रॉब्लम विद हिज किडनी ड्यू टू क्रिटिकल कंडीशन, ही वाज अलाउड टू सिट अप इन हिज बेड ऑफ फॉर जस्ट एन आवर ईच आफ्टरनून, दिस विल हेल्प ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम हिज किडनी। ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन रीडिंग फॉर डिटेल। चलें अब रीड करते हैं रीडिंग फॉर मीनिंग्स। स्टूडेंट्स अब है रीडिंग फॉर मीनिंग्स। ये आपके पेज नंबर 50 पर है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन से राइटर का जो मुसन्नफ़ था उसका क्या मतलब था। अगर मैं आपको स्टूडेंट्स इसके किसी डिक्शनरी से इसके मतलब जो है या गूगल पे सर्च करके ढूंढूं तो इसका मतलब आता है चारों शाने चित। चारों शाने जो है चित को कोई हर चारों कोनों से जो है वो बैठी हुई चीज़ को ना हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। इंजीनियरिंग में ये वर्ड ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब मैं इसकी बुक में एक आंसर है, यहाँ से इसके आंसर की कंप्लीट डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कौन सी पोजीशन वो कहते हैं। सुपाइन पोजीशन का मतलब है लाइंग ऑन द बैक विद द फेस अपवर्ड। वो कह रहा है कि सुपाइन पोजीशन का मतलब है कि आप पीठ के बल जो है वो लेट जाएं और चेहरा बिल्कुल आपका सीधा हो। इन दिस वे पेशेंट वर्टिब्रे हील प्रॉपरली। इस हालत में जो है मरीज़ की जो वर्टिब्रे है स्टूडेंट्स, ये कहते हैं रीढ़ की हड्डी को बैकबोन भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, ये ठीक हो जाती है। ये एक ऐसी पोजीशन है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सुपाइन पोजीशन समझ चुके होंगे। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, शायान वर्टिब्रे वाज इंजर्ड, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ डेड। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि बुक से आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत स्टोरी रीड की थी, उसमें शायान नहीं था। आसम की जो थी ना, कार एक्सीडेंट किसका हुआ था, आसम का हुआ था, जिसकी वर्टिब्रे जो थी वो ज़ख्मी हो चुकी थी। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ डेड, ये कौन सा जिस्म का हिस्सा है। अब से क्वेश्चन पूछा गया, शायान वर्टिब्रे वाज इंजर्ड, शायान की जो वर्टिब्रे थी वो इंजर्ड थी। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ डेड, ये कौन सा हिस्सा था। ताकि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि शायान की जगह आसिम होता, क्योंकि अगर आप स्टोरी रीड करें तो ये जो है अपना आसिम की बात हो रही है वहाँ पर। चलें जो भी हो, शायान हो या आसिम हो, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, मैं इसका आंसर दे दूंगा यहाँ पे। इट इज़ प्रेजेंट इन द बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हिस्से के जो जिस्म के पिछले हिस्से में मौजूद होती है, ये जिस्म के पिछले हिस्से में मौजूद होती है। इसको हम वर्टिब्रे भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम है साइंसी, मगर यहाँ पर इन्होंने वर्टिब्रे इस्तेमाल किया। ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन और इसके बाद हम करेंगे रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर आपका है रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस, अंदाजे के लिए पढ़ना। स्टूडेंट्स आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़ शायान हैड बीन वेयरिंग द सीट बेल्ट। आपको एक बात बता दूं, पता नहीं बुक वालों को क्या हुआ है, मुझे तो इनकी थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे शायान नहीं होना, आसिम होना चाहिए था, क्योंकि कार ड्राइविंग जो था वो तो आसिम कर रहा था। चैप्टर में आप रीड करें, शायान बेचारा तो जो था उसको तो गुर्दों की प्रॉब्लम थी और वो तो पहले ही बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए अंदाजे के लिए। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है कि ही वुड बी सेव्ड। वो अपनी अगर वो जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो अगर वो क्या होता, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अगर शायान सीट बेल्ट बांध लेता, ही वुड बी सेव फ्रॉम हॉरिफिक कार एक्सीडेंट्स, वो जो था इस ख़तरनाक कार एक्सीडेंट से जो था वो बच जाता, एंड डिड नॉट हैव बैडली इंजर्ड हिज स्पाइन, और इसकी जो रीढ़ की जो हड्डी है वो बुरी तरह मुतासिर ना होती। आसिम का एक्सीडेंट जो हुआ था। दूसरे क्वेश्चन आपसे पूछा कि वाई वाज शायान लुकिंग एट द सीलिंग ऑल द टाइम। यहाँ पे भी जो है वो आसिम जो था वो चारों शाने चित था, स्पाइन उसमें पोजीशन में लेटा हुआ था, स्पाइन पोजीशन में लेटा हुआ था, मगर उन्होंने फिर शायान का पूछ लिया है। चले मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया, शायान वाज ब्लाइंड, क्योंकि शायान अंधा था। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, दैट्स वाई ही लेट स्ट्रेट एंड इमेजिन द थिंग्स अराउंड हिम। शायान अंधा था, वो कुछ देख नहीं सकता था, इसलिए वो सीधा लेट के जो है वो इर्द गिर्द के बारे में सोचा करता था। यह आपका रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस भी मुकम्मल हो चुका है। इन्फ्रेंस का मतलब है कि अंदाज़ा लगाना। इसके बाद जो है रीडिंग फॉर आइडियाज़ का कोई ख़ास मकसद नहीं है, ना ही वो पेपर में आएंगे। इंशाल्लाह मैं जो है अब आपको इसकी और एक्सरसाइज कराऊंगा। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 51 पे। क्वेश्चन आंसर तो आपका कंप्लीट हो गए। इसके बाद वेकेबलरी थी, उसके बाद जो है वो पेज नंबर 51 पे आपका क्वेश्चन है, यूज़ एनी 10 ऑफ द अबव वर्ड्स इन यूअर सेंटेंस।
ये जो टेंस अबाउ सेंटेंस की बात हो रही है, ये आपको जो वेकेबलरी दी गई है, पेज नंबर 50 ओपन करें अपने बुक का, यूनिट नंबर 5 है, तो उसमें आपको वेकेबलरी दी गई है और उसमें कहा गया कि आप इसमें से 10 के जो है वो अपने अल्फाज में सेंटेंस बनाएं। यहाँ पे थोड़े से तो मैंने खुद ही मेंशन कर लिए हैं और बकाया जो है स्टूडेंट्स वो आप ख़ुद करें। अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझे मैसेज कर लें, मैं आपको इंस्टाग्राम पे वो भी सेंड कर लूँगा। स्टूडेंट्स पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे वेकेबलरी में, वो है क्रिटिकल। क्रिटिकल के मायने हैं स्टूडेंट्स सख़त। सख़त ये ज़्यादातर जो है वो ऐसे हालात के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर किसी की जान को ख़तरा हो, वहाँ पे तो क्रिटिकल के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मैंने यहाँ पे आपकी बुक से ही थोड़ा बहुत मेंशन कर लिया है कि आपको जो है वो याद करने में आसानी हो। ड्यू टू क्रिटिकल कंडीशन, ड्यू टू का मतलब है की वजह से या बाइस, क्रिटिकल कंडीशन की वजह से, सख्त हालत की वजह से, आई एम नॉट गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर नहीं जा रहा। दूसरा है ड्रेन। जो है ड्रेन जो है स्टूडेंट्स ये बहने को कहते हैं। किसी चीज़ में भी से बहना को हम ड्रेन कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी बुक में से ये इसका वो मेंशन कर लिया है, दिस विल हेल्प ड्रेन द फ्लूइड्स फ्रॉम योर बॉडी या फ्रॉम योर किडनी। ये जो है तुम्हारी किडनी या बॉडी से जो है वो सियाल मादा फ्लूइड को बहने में मददगार साबित होगा। दूसरा है स्टूडेंट्स वेरी। वेरी का मतलब है स्टूडेंट्स थका हुआ। इसका जो सेंटेंस है यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आई नीड टू रेस्ट माई वेरी आइज़, मुझे अपनी थकी हुई आंखों को जो है वो आराम देने की ज़रूरत है। दूसरे इस पे है हॉरिफिक। इसका मतलब है स्टूडेंट्स ऐसे हादसा, हॉरिफिक ख़तरनाक आप इसको कह सकते हैं। इट वाज एन हॉरिफिक कार एक्सीडेंट, ये एक ख़तरनाक कार हादसा था। दूसरा है वर्टिब्रे। वर्टिब्रे को स्टूडेंट्स स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। अब मैंने बुक में से मेंशन कर लिया, आसिम वर्टिब्रे वाज इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट। जो आसिम की जो रीढ़ की हड्डी थी वो कार इंसिडेंट में क्या हो चुकी थी, ज़ख्मी हो चुकी थी। दूसरा है स्टूडेंट स्टन। इसका मतलब है दंग रह जाना। तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटेंस लिखा है, ही वॉज स्टन टू सी हिज लॉस्ट चाइल्ड। उसने अपने खोए बच्चे को देखकर दंग रह गया था। वो अपने खोए बच्चे को देखकर दंग रह गया था। ये मैंने कुछ तो यहाँ पे मैंने आपके लिए करा दिए हैं स्टूडेंट्स, और जो दूसरे हैं वो जो रहते हैं वो आप ख़ुद करेंगे। अगर आपसे नहीं होते तो मैं आपको फिर जो है इंस्टाग्राम पे उसके लिंक सेंड कर लूँगा, तो वो भी आपके हो जाएंगे। कोशिश करें कि आपसे ख़ुद हो जाएँ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 तो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब इसका के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप अपने बुक का पेज नंबर 51 ओपन करें तो उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले इस डेफिनेशन को समझ लें, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो याद करने में भी आसानी हो जाएगी। डेफिनेशन है, अगर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप बुक ओपन कर लें अपनी, मैं रीड करता हूँ यहाँ से। वी ऑल नो कॉमन नेम्स गिवन टू आवर बॉडी पार्ट्स, हार्ट, किडनी, लंग्स, स्टोमच, etc। वो कह रहा है कि हम जो है वो अपने इस बॉडी के पार्ट्स जो हैं, हिस्से हैं, इसको आम तौर पे इन अल्फाज को जानते हैं कि हार्ट्स क्या है, किडनी, गुर्दे, लंग्स जो हैं वो फेफड़े, स्टोमच जो हमारा मैदा हो गया, वगैरह वगैरह। बट डॉक्टर यूज स्पेशल मेडिकल टर्म टू रेफ़र टू दीज बॉडी पार्ट्स। बट डॉक्टर जो हैं, लेकिन जो डॉक्टर हैं, रेफ़र का मतलब मुराद, डॉक्टरों के इन बॉडी पार्ट्स के लिए ख़ास एक स्पेशल मेडिकल टर्म इस्तेमाल करते हैं। Look at the list and try to learn the new term they will add to your vocabulary। यहाँ पे आपको एक लिस्ट भी दी गई है जहाँ पे लिखा है कि बॉडी पार्ट और साथ लिखा हुआ मेडिकल टर्म। ये बहुत ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप पेपर पास कर लें। ये टॉपिक जो है, जब भी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं मुतल्लिका जो है वो अमराज के, उनके जो बोर्ड्स होते हैं बाहर हॉस्पिटल में, उनमें ये नहीं लिखा होता कि लंग्स डॉक्टर, चेस्ट डॉक्टर, एयर डॉक्टर, आई डॉक्टर, किडनी डॉक्टर, लीवर डॉक्टर, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा होता। स्टूडेंट्स उनके जो हैं ये नाम लिखे होते हैं। इस जो ख़ास मेडिकल टर्म्स होते हैं ये उनके दरवाजे के बाहर लिखे होते हैं। यहाँ से पता लग जाता है कि ये जो डॉक्टर है ये इस बॉडी पार्ट्स का जो है वो मेन स्पेशलिस्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। रीड द सेंटेंस एंड टेल विच बॉडी पार्ट द अंडरलाइन वर्ड स्टैंड्स फॉर। वो कह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन जो हैं आपको दिए गए हैं 8, इनको रीड करें और फिर बताएं कि ये जो कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो इनके साथ क्या करते हैं, मिलते हैं। पहला जो है वो है ही हैड अ रश। रश तो स्टूडेंट खारिश को कहते हैं। ऑन हिज हेड, उसको अपने हाथ पे खारिश थी। सो वॉज सेंट टू द
डर्माटोलॉजिस्ट उसको उस डर्माटोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। अब डर्माटोलॉजिस्ट कौन था? वो स्किन का डॉक्टर था। जो अमराज़ जिल्द का डॉक्टर हो स्टूडेंट्स, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट। हॉस्पिटल जाएँ तो जो स्किन का डॉक्टर होगा उसके जो दरवाजे के बाहर जो बोर्ड लगा होगा, या आप अस्पताल में किसी से पूछें कि आप इस तरह नहीं पूछेंगे कि स्किन का डॉक्टर किधर है। अगर आप अच्छे अल्फाज में पूछना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि डर्माटोलॉजिस्ट का डॉक्टर कहाँ पर है। दूसरा है द मैन सफर फ्रॉम अ मैसिव कार्डियक अटैक। कार्डियक जो है वो स्टूडेंट्स हार्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पे आसिम वॉज सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलुअर। आसिम के जो है वो गुर्दे जो है वो फेल हो चुके थे। ये जो किडनी का जो डॉक्टर है उसको क्या कहते हैं? रीनल। फोर्थ नंबर पे है हेपेटाइटिस इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़। ये एक बीमारी का नाम है। इन पाकिस्तान में इट इफ़ेक्ट द क्या करता है? ये लिवर, ये जिगर को मुतासिर करता है। लिवर हम जिगर को कहते हैं। हेपेटाइटिस ये स्पेशलिस्ट का नाम नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये बीमारी का नाम है। पाँचवें नंबर पे है मोस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल diseases are caused by eating contaminated and stale food। ये जो डॉक्टर है इसको क्या कहते हैं? ये डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है हिज ओपिथोमोलॉजिस्ट टोल्ड हिम डैट ही नीड न्यू ग्लासेस। ये जो है ये आइस का डॉक्टर है। ओपाथोमोलॉजिस्ट इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे है सर्फ कोल्ड हैज़ कॉज्ड हिम निमोनिया एंड इफेक्टेड हिज लंग्स। ये जो नमूनिया है ये बीमारी है जो सर्दी की वजह से होती है। ये क्या करती है? ये इफ़ेक्ट करती है लंग्स। ये निमोनिया जो है ये इसका जो ये बीमारी का नाम है, किसी डॉक्टर के स्पेशलिस्ट का नाम नहीं है, मगर ये एक बीमारी का नाम है। मेडिकल टर्म में इस्तेमाल होते हैं नमूनिया। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे साथ में आप समझ चुके होंगे। अब आपने खुद गौर करना है, मैंने आपको बता भी दिया था चार्ट को देख के कि इसमें कौन से जो हैं वो मेडिकल टर्म्स डॉक्टर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं जो स्पेशलिस्ट होता है, और कौन से जो हैं वो बीमारियों के नाम हैं, ये भी मैंने आपको बता दिए। और ये क्वेश्चन आप याद कर लें और इसको नोट कर लें और पर मिनट नोट कर लें, ये आपके लिए फ्यूचर में भी काम आएगा। चलें अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट कंपाउंड प्रेपोजिशन फ्रॉम द चॉइस। आपको पता होगा कि प्रेपोजिशन क्या है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको एक बार फिर बता दूं। प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स हमारे जो है वो सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टू हो गया, फ्रॉम हो गया, विद हो गया, आउट हो गया, ऑफ हो गया, ड्यू हो गया, और इस तरह बिकॉज हो गया। ये हमारे प्रेपोजिशंस हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राम का इससे, ड्यू टू इसकी वजह, और डिफरेंट, और इन इसमें, आउट इससे बाहर। ये हमारी जो है ये प्रेपोजिशंस हैं स्टूडेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? टू, ऑफ, इन, एट, फ्रॉम, विद, इनको हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब कंपाउंड का मतलब जो है वो दो से ज़्यादा, इसका जो सिनोनिम है वो है बोथ, दो से ज़्यादा। अब प्रेपोजिशन तो वही है, और कंपाउंड का मतलब है दो प्रेपोजिशंस। जब दो प्रेपोजिशन, दो अल्फाज जो हैं वो एक साथ हों उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रेपोजिशन। वो किस तरह, वो मैं आपको इस सेंटेंस में बता देता हूँ। पहला आप देख लें, वो कह रहा है कि डैश हिज मदर ही ऑफ्टन टॉक इन हिज स्लीप। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं और ये तीनों जो हैं ये प्रेपोजिशंस हैं। ये इस्तेमाल हो सकते हैं सेंटेंस में। एक है बिहाइंड है, दूसरा है अकॉर्डिंग टू है, और तीसरे नंबर पे है अमाउंट। मगर आपसे पूछा गया कंपाउंड प्रेपोजिशन। अगर इस तरह आ भी जाए तो आपने ये समझ जाना है कि मुझसे कंपाउंड की बात की गई है। यहाँ पे है अकॉर्डिंग टू, और सेंटेंस में भी ये सूट करता है। यहाँ पे बिहाइंड भी नहीं सूट करता, यहाँ पे अमाउंट भी नहीं सूट करता, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू। इसका मतलब है के मुताबिक। आपको प्रेपोजिशन की, सारे प्रेपोजिशन की उर्दू में मीनिंग आना स्टूडेंट्स बहुत लाजमी है, क्योंकि आपको जब मीनिंग आती होगी वो आप इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। अकॉर्डिंग का मतलब है टू, और अकॉर्डिंग का मतलब है मुताबिक, और अकॉर्डिंग टू के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू हिज मदर, इसकी माँ के मुताबिक, ही ऑफ्टन टॉक इन हिज स्लीप, वो क्या करता है? अक्सर नींद में बातें करता है। यहाँ पे सिंगल प्रेपोजिशन, दूसरे सेंटेंस में इन भी हमारी प्रेपोजिशन है। दूसरी एग्जांपल देखें, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम आर्गुइंग डैश एग्रीज। यहाँ पे टू वर्ड है, इंस्टीड है और इन है। इंस्टीड का मतलब है के बजाय।
हम जो हैं वो मुल्हिक होने या मुत्तफ़िक होने के बजाय जो है वो बहस में आर्गुइंग बहस में बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। यहाँ पे आएगा इंस्टीड, ये भी प्रपोजिशन है, के बजाय, में, के मुताबिक, के बावजूद, ये सारे प्रपोजिशंस हैं। मगर यहाँ पे जो सूट हो रहा है के बजाय, यहाँ पे इंस्टीड ऑफ इस्तेमाल होता है, यहाँ पे लिखा है के बजाय। अगर यहाँ पे देखें आप वैसे भी समझ जाएंगे, देखें टू वर्ड सिंगल प्रपोजिशन है, इंस्टीड ऑफ दो वर्ड्स हैं और एम्ड है। अगर आपको दोनों वर्ड्स दे दिए जाएँ फिर भी आपने सेंटेंस पर गौर करना है कि यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, आपको प्रपोजिशंस की मीनिंग आनी चाहिए। तीसरे नंबर पे सम टाइम माई ग्रैंड फादर कट्स पिक्चर डेट माई मैगजीन। सम टाइम जो है वो मेरे ग्रैंड फादर जो हैं, दादाजी, वो कभी कभार मेरे ग्रैंड फादर जो है वो मेरी मैगज़ीन या मेरी मैगज़ीन जो है रसाला, मैगज़ीन को रसाला कहते हैं उर्दू में, इसमें से पिक्चर्स कट कर देते हैं। यहाँ पे इस्तेमाल होगा आउट ऑफ। कभी कभी मेरे वालिद जो हैं वो, मेरे दादा जो हैं वो मेरी मैगज़ीन में से आउट ऑफ को पिक्चर्स कट कर देते हैं। फोर्थ नंबर पे वी कीप हैव 5 डॉग्स डैश 2 कैट्स। हमारे पास यहाँ पे कौन से इस्तेमाल होगा, ड्यूरिंग का मतलब है, ये भी प्रपोजिशन है के मुताबिक, इन एडिशन टू, ये 3 प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन में 3 प्रपोजिशन भी इस्तेमाल होती है। डिस्पाइट का मतलब है अपना के बावजूद, ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, इन एडिशन टू, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद। यहाँ पे आएगा इन एडिशन टू, वी, इन एडिशन का मतलब के अलावा, इसके अलावा। वी कीप 5 डॉग्स एंड 2 कैट्स। हमारे पास 2 बिल्लियों के अलावा, हमारे हमारे पास 2 बिल्लियों के अलावा 5 कुत्ते हैं, या हम 2 बिल्लियों के अलावा 5 कुत्ते रखते हैं। कीप मतलब रखना। पाँचवें नंबर पे इट्स हैज़ हैबिट टू डज ऑफ, ये डैश द टेलीविज़न। डज ऑफ का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे है ऊँघना, ऊँघना। वो अब यहाँ पे कौन से समय, बिहाइंड द टेलीफिन, टेलीविज़न के पीछे नहीं ऊँघता, अपॉन टेलीविज़न के ऊपर नहीं ऊँघता, इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पे प्रपोजिशन इस्तेमाल होगा क्यों, कंपाउंड प्रपोजिशन है। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो हैं एक प्रपोजिशन में हों उसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। और यहाँ पे ये सूट भी करता है कि वो टेलीविज़न के आगे ज़्यादातर उसकी आदत है वो ऊँघता रहता है। और क्वेश्चन नंबर 6 पे है दी डिसकंटिन्यूड। कंटिन्यू का मतलब है जारी, और कंटिन्यूड ईडी साथ लग जाए तो पास्ट में ये बात जारी थी। और डिसकंटिन्यूड जो है वो जारी नहीं करना, बेजारी को कहते हैं कि हम जारी नहीं करना। दे डिसकंटिन्यूड देयर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। उन्होंने जो है वो अपना रेस्क्यू जो मदद का जो, और सर्च का मतलब तलाश का मिशन जो है वो बंद कर दिया। डैश द बैड वेदर। अब यहाँ पे कौन सा आएगा, इंस्पाइट ऑफ आएगा, बिसाइड आएगा, नहीं, यहाँ पे बिकॉज आएगा। क्योंकि मौसम बुरा था, उसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया, अपना डिसकंटिन्यूड देयर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन। उन्होंने अपना सर्च मिशन जो है वो ख़त्म कर दिया। ये थी आपकी प्रपोजिशंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, जिसमें मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो की लिंक्स मेंशन कर ली हैं, आप वहां से देख सकते हैं, जिसमें कम्प्लीटली डिटेल के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताया मैंने। वहां से आप जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन सेक्शन ऑफ द सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव पैराज और एन एडजेक्टिव क्लास। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 4 में जो है वो नाउन पैराज और नाउन क्लास के बारे में पढ़ा था। ये भी सेम टू सेम है, मगर यहाँ पे बात हो रही है कि एडजेक्टिव पैराज और एन एडजेक्टिव क्लास। सबसे तो स्टूडेंट्स मैंने आपको नाउन पैराज में बताया था कि नाउन पैराज में पैरा जो हो उसमें दा का इस्तेमाल ज़्यादा, दा, इफ़, जस्ट, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ये जो है पैराज हैं, जिसमें सब्जेक्ट अगर हो तो वर्ब नहीं होगा, या सब्जेक्ट वर्ब दोनों होंगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये हमारे पैराज हैं, क्योंकि कंप्लीट सेंस नहीं होता सेंटेंस की तरह। क्लाज में जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे व्हेन, वेयर, हुम, विच, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हों सब्जेक्ट की जगह पर, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ये भी सेम टू सेम इसी तरह ये स्टूडेंट्स, जिस तरह देखें द कैबिनेट बिसाइड द लेग, द कैबिनेट क्या हुआ, ये पैरा हो गया। दूसरे नंबर पे देखें विच इज़ माय फेवरेट सीज़न, विच आया मैंने आपको बता दिया, व्हेन, विच, हुम, हुमेवर, इस तरह जितने भी हैं इस ये आया, तो यहाँ पे कैसे मतलब हुआ, ये एडजेक्टिव क्लास हो गया।
3 पे देखें द ब्लो ऑफ आइसक्रीम, द ब्लो क्या है, द से इस्तेमाल हुआ, ये हो गया एडजेक्टिव पैराज हो गया। अब नंबर 4 पे देखें वेयर बाबर वाज ब्राउन, यहाँ पे वेयर आ गया, सब्जेक्ट का पे वेयर काम कर रहा है तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लास हुआ। द डॉग डैट यू फाउंड, ये हुआ हमारा स्टूडेंट्स अपना द डॉग डैट यू फाउंड बिलोंग टू योर नेबर, ये भी हमारा जो है एडजेक्टिव पैराज हो गया। और जिस तरह दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए द पपलेट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेंगू कैंपेन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पूरा जो है ये हमारा जो क्या कहते हैं इसको एडजेक्टिव पैराज, ये भी एडजेक्टिव पैराज हुआ। 7 नंबर पे देखिए द की टू द ओल्ड ट्रक इज़ लॉस्ट, ये भी एडजेक्टिव पैराज हुआ क्योंकि द से इस्तेमाल हुआ है। अब लास्ट में देखें विच इज़ माई फेवरेट डिश, ये हो गया क्लास हो गया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह विच काम कर रहा है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लास और पैराज समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, बस जो दा से शुरू हो, दा में बात की जाए तो स्टूडेंट्स वो आपके पैराज हो गए, और जो इसमें अगर विच, हुम, वर, वी कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो सब्जेक्ट की जगह पर, वहाँ पे आप क्या करेंगे, क्लास, उसको आप क्लास कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करेंगे। नंबर 57 पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें आपसे पूछा गया कि चूज़ एनी 5 ऑफ द एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स एंड यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंस। ये टॉप पे लिखा है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव लिस्ट है, वहाँ पे आप 5 के सेंटेंस बना लें। स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस है एंशियंट। एंशियंट देसर बेसिकली स्टूडेंट्स कहते हैं कि तारीख़ी मकाम को, देर आर मैनी एंशियंट बिल्डिंग इन लाहौर, लाहौर में बहुत सी तारीख़ी इमारतें हैं। ब्रिलियंट जो है स्टूडेंट्स शानदार को कहते हैं, शी गिव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, उसने जो है एक शानदार कारकर्दगी दिखाई। बेसिक का मतलब बुनियाद है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू स्कूल इन स्टडी, दोनों स्कूलों की जो तालीम है, मुताला है, इसमें बेसिक बुनियादी डिफरेंस है, थोड़ा बुनियाद इसका मुख्तलिफ है। ह्यूज जो है स्टूडेंट्स वो कहते हैं बड़े को, आई सा अ ह्यूज बिल्डिंग इन कराची, कि मैंने कराची में एक बड़ी बिल्डिंग देखी। न्यूक्लियर जो है वो एटमी पावर्स को कहते हैं, पाकिस्तान हैज़ ए न्यूक्लियर वेपन टू, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये स्टूडेंट्स आपके 5 सेंटेंस हो गए, आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करेंगे।